हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल के प्रजापति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। जो सिद्ध कहता है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना रहती है, हमेशा आता है यह क्वेश्चन। एक प्रश्न आए एग्जाम में, 2 मार्क्स का यह प्रश्न आता है। तो इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। पहले परिमेय संख्या और उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि P/Q है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा सर? अगर यहाँ पे 0 हो गया इसका मतलब क्या होगा? तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या जाता है? अपरिभाषित। इसका संकेत होता है ये। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां Q = ≠0, जैसे 5, 4/3, 6, 8 इत्यादि बहुत सारा होगा etc। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 एग्जाम्पल हो गया, √3, √5, √2, √7, √6, √11। ये सभी संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो उसे क्या मानेंगे हम लोग? P/Q के रूप में मानेंगे। √5 बराबर P/Q, और P और Q पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। जहां P और Q पूर्णांक है, Q =0। Q =0। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहाँ 5 बराबर P² बट्टा में Q² हो जाएगा, क्योंकि P/Q के पावर में 2 है ना। P/Q के पावर में कितना है? 2 है। तो यह 2 दोनों के लिए होगा। एक फॉर्मूला होता है A के पावर m A/B के पावर m रहे, जिसका फॉर्मूला होता है A के पावर m बट्टा में B के पावर m होता है। यही है। अब क्रॉस गुना करिए। P² को 1 से गुना करेंगे तो P² बराबर 5 को Q से गुना करेंगे तो 5Q² होगा। अब देखिए, चूंकि
p क्या है? पूर्णांक है। p पूर्णांक है, p स्क्वायर भी पूर्णांक है, क्योंकि p अगर पूर्णांक होगा तो p स्क्वायर भी तो पूर्णांक होगा। अब q पूर्णांक है, q पूर्णांक है, q स्क्वायर भी पूर्णांक है, q स्क्वायर भी पूर्णांक है। q स्क्वायर का गुणज 5 परिमेय संख्या है। q स्क्वायर का गुणज 5 परिमेय संख्या है। पुनः फिर से मानेंगे अब, क्योंकि यहां तो परिमेय संख्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ माने थे क्या ना, परिमेय ना माने हैं, तो यहाँ भी आ गया परिमेय। तो अब एक बार में नहीं, इसको फिर से दोबारा मानेंगे। माना √5 बराबर m/n। कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, m/n की जगह पर a/b मान लीजिए, r/s मान लीजिए, c/d मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए जहां m और n पूर्णांक है, n = 0, यानी कि n का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर m/n का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगी? कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बच गया। फिर पिछले बताए थे कि a/b के पावर में अगर m रहता है तो a के पावर m बट्टा में b के पावर m। यह 8 क्लास का फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और n स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 1। अब क्रॉस गुना करते हैं, तो m स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर हो जाएगा। इधर मिटाते हैं, क्योंकि m पूर्णांक है, m स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, n पूर्णांक है, n स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। n स्क्वायर का गुणज, n स्क्वायर का गुणज कितना है? n स्क्वायर का गुणज 5 है। n स्क्वायर गुणज 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। n स्क्वायर का गुणज क्या है? परिमेय संख्या है। n स्क्वायर का गुणज क्या है? सॉरी, n स्क्वायर का गुणज क्या है? 5। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। n स्क्वायर गुणज क्या है? 5। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है √5 अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हम माने थे क्या? परिमेय संख्या। क्वेश्चन में कह रहा है अपरिमेय, हमें आ रहा है क्या? परिमेय। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अपरिमेय, हमें क्या आ रहा है? परिमेय। तो क्या यह विरोध कर रहा है? एक दूसरे का विरोध कर रहा है, क्योंकि यह √5 अपरिमेय संख्या बोल रहा है और यहाँ 5 क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या बोल रहा है। ये अपरिमेय बोलता है क्वेश्चन में, हमें क्या आ रहा है? अपरिमेय, सॉरी, परिमेय आ रहा है। क्वेश्चन में कहता है अपरिमेय और हमें क्या आ रहा है? परिमेय। क्या यह विरोध कर रहा है? क्या यह विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लिखेंगे कि यह, चूंकि
यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि यह विरोधाभास है, अतः √5 कौन सी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।